थे। तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं वकार यूनिस साहब ने कमिटमेंट किया कि मैं, यार वकार यूनिस साहब ने तो 10,000 दफा कमिटमेंट किया है यार, वो टीम के साथ पहले भी रहे हैं। अब कौन से उनमें जो है ना वो हीरे तांबे और सोने के पर लग गए हैं कि वो कोई नई परफॉर्मेंस, वो नया वादा कोई आपसे पूरा कर जाएंगे। अरे सर, बहुत वादे ऐसे हमने देखे और बहुत वादे ऐसे टूटते हुए ही देखे। तो मुझे नहीं लगता कि सालिम नाजरीन, बाइट्स एंड बाउंड्रीज के एक और वीलॉग के साथ, जो कि हमने बैक टू बैक बनाया है। पहला वीलॉग हमने अरशद नदीम की जीत और कॉन्ग्रेचुलेशंस और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करने के लिए बनाया था। और ये वीलॉग हम बहुत दिनों से मैं सोच रहा था बनाने का, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब और वकार यूनिस साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 4-5 दिन तो हो गए, एक हफ्ता हो गया शायद। तो थोड़ी सी क्विकली बात कर लेते हैं। वैसे तो सबको पता ही है कि उन्होंने क्या अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, नीचे से किस तरीके से प्लेयर्स हंटिंग करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी सारी बातें गलत थी, क्योंकि ऑफ कोर्स देखें वकार यूनिस जो भी है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स के मास्टर हैं, वो बड़े ज़बरदस्त खलीफागिरी में मास्टर हैं उनके, वो पॉलिटिक्स तो वो करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। ये नहीं हो सकता कि 10 प्लेयर्स ने आके एक ही बात बोली और वो झूठ हो। तो खैर और फिर अपने ज़माने में वसीम अकरम को टक्कर दी है, अपनी लॉबी बनाई हुई थी इन्होंने, वसीम अकरम ने अपनी बनाई हुई थी। तो ये सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन कमिंग बैक ऑन टू द टॉपिक, इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम चैंपियंस कप कराएंगे, 6 टीमें बनाएंगे। उन 6 टीमों में अलग अलग पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें से एक एक बंदा हर टीम को लीड करेगा, और हर बंदे के नीचे तकरीबन 8 से 10 लोगों का सपोर्ट स्टाफ होगा, कोचिंग स्टाफ होगा। और उनको, हर बंदे को जो अपनी टीम चला रहा है उसको तकरीबन 2 साल का टाइम दिया जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 साल का। और फिर उनसे पूछा जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या नहीं रही है। मुझे ये बताएं कि आपका इस वक्त जो PSL है वो T20 फॉर्मेट पे है, सही है ना? वो आपका एक प्रोडक्ट ब्रांड है जो पिछले अब 7-8 साल से एटलीस्ट चल रहा है, राइट? एक्चुअली 9 साल से चल रहा है, राइट? तो अब ये 10वां साल होगा। तो PSL से आप प्लेयर्स चूज करते हैं। दूसरा आपका जो क्राइटेरिया है प्लेयर्स को सेलेक्ट करने का, वो लंबी क्रिकेट के लिए कायदे आजम ट्रॉफी है, पैट्रन्स ट्रॉफी है, राइट? उसके प्लेयर्स को हम सेलेक्ट करें ना करें, वो एक अलग बात है। खैर बहरहाल अभी उनमें से कुछ प्लेयर्स की बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में बारी आ गई है, क्योंकि ऑफ कोर्स लंबी क्रिकेट है, तो शुक्र है कुछ तो मौका मिला बेचारों को कहीं। और ये नहीं हुआ कि PSL के प्लेयर्स को ही उठा के ले आए टेस्ट क्रिकेट खिलाने। तो ये हमारा करंट जो एक स्ट्रक्चर है प्लेयर्स को सेलेक्ट करने का, वो है। अब अगर आप ये चैंपियंस कप कराते हैं, ठीक है, आप प्लेयर्स को ढूंढेंगे, उनको लाएंगे, मगर मैं आज आपको बहुत स्ट्रेट बात बता रहा हूं कि हम PSL को तबाह करने जा रहे हैं, सही है ना? ये ऐसा लगता है कि क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब का या वकार यूनिस साहब का, इट्स नॉट देयर बेबी, राइट? PSL एक नजम शेठी साहब ने शुरू किया था, उसके बाद ऑफ कोर्स जितने भी चेयरमैन आए, रमीज राजा, ज़का अशरफ, सब ने उसको चलाया। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं। वैसे ही दुनिया में इस वक्त इतनी क्रिकेट है कि ये एक और कप कराने जा रहे हैं, तो इस पे ये क्या समझ रही है PSL को अफेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि देखें, जितनी भी लीग्स हो जाएं, और सिंध क्रिकेट लीग है या पंजाब क्रिकेट लीग है, जो भी एक इंडिविजुअल बॉडीज, प्राइवेट बॉडीज जो कराती हैं, उसकी वो हैसियत नहीं होती जब बोर्ड कराता है। अब बोर्ड आपका कराता है PSL, बोर्ड की आप ओन करते हैं कायदे आजम ट्रॉफी, पैट्रन ट्रॉफी। अब ये चैंपियंस कप कराने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज प्लेयर्स मिलने की हैसियत से, लेकिन आज 8-9 साल PSL पे मेहनत करने के बाद आप कहीं PSL को आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, एक ब्रांड बनाया है। आई मीन ऑफ कोर्स अगर हम उसको दूसरी लीग से कंपेयर करें तो मैं कहूँगा PSL वर्ल्ड की 3-4 टॉप लीग्स में आती है, राइट? भले उसमें वो प्लेयर्स नहीं आते हैं, जो देखें, जो फैक्ट्स है ना उसको कबूल करना चाहिए, जो वो प्लेयर्स नहीं आते, मगर फिर भी
पाकिस्तानी प्लेयर्स की अपनी इतनी एक्साइटमेंट है, हाइप है, और पाकिस्तान में एक फॉलोइंग है कि वो फिर भी उसकी एक अच्छी फॉलोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गई है। तो आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जिस पे आप 8-9 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप उसको बर्बाद करने जा रहे हैं अपने प्लान बी को लाके। यार ऐसा कौन करता है यार? मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो पीएसएल नजीम शेट्टी ने बनाया था तो उसको तबाह कर दो, चैंपियंस कप को ले आओ, और उधर से चैंपियंस कप से प्लेयर निकाल के बोलोगे देखो यार हमने बड़ा काम किया है, सही है ना, हमने बड़ा काम कर दिया। ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि अब एक और प्रोडक्ट को लाके अपने एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल प्रोडक्ट को डिग्रेड करने वाली बात है। पीएसएल फ्रेंचाइज के ओनर्स को टेंशन दी होगी इन्होंने, डेफिनेटली वो परेशान होंगे कि वैसे ही रेवेन्यू इतना नहीं मिल रहा था, अब किस तरीके से रेवेन्यू आएगा और कंपनीज को हम जो है वो स्पॉन्सर्स को लाएंगे, और बहुत सारे मसले होंगे। खैर अल्लाह ही हाफिज है जो ये इन लोगों के डिसीशंस हैं। और फिर अगेन वकार यूनिस वापस से सिस्टम में आ गए हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं वकार यूनिस साहब ने कमिटमेंट किया है कि मैं, यार वकार यूनिस साहब ने तो 10,000 दफा कमिटमेंट किया है यार, वो टीम के साथ पहले भी रहे। अब कौन से उनमें जो है ना वो हीरे तांबे और सोने के पर लग गए हैं कि वो कोई नई परफॉर्मेंस, वो नया वादा कोई आपसे पूरा कर जाएंगे? अरे सर बहुत वादे ऐसे हमने देखे और बहुत वादे ऐसे टूटते हुए ही देखे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है। ये वो समझते ना मंजन मंजन, ये नया मंजन है। खैर आप अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।